किसान भाइयों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे उत्तरी व मध्य अंडमान में सब्जी उत्पादन के संदर्भ में। इसकी संभावनाएं कितनी हैं ये तो आप सभी जानते हैं। इसके अलावा इसका कैसा उचित प्रबंधन हो सकता है। हमारे साथ कार्यक्रम में हैं श्री देवापता बसंतिया जी, जो कि हॉर्टिकल्चर के विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र निम्बूडेरा में। बसंतिया जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जैसा कि हम आज चर्चा कर रहे हैं उत्तरी व मध्य अंडमान में सब्जियों की खेती के संदर्भ में, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि वहाँ सब्जियों की खेती की क्या स्थिति है, आप लोग क्या देखते हैं इसे? सर, सब्जियों का बड़ी अच्छी संभावना यहाँ पर है। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि उत्तरी अंडमान मध्य अंडमान जो क्षेत्रफल है, कृषि की जो जमीन यहाँ पर है तो बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ की साधन बहुत अच्छे है कृषि करने के लिए। तो उसके चलते सब्जी उत्पादन की बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान रहा है शुरू से। तो मतलब ये बोला जाता है कि द बाउल ऑफ वेजिटेबल इन अंडमान निकोबार, जो हमारी क्षेत्र है, खास करके दिगलीपुर, रंगत, जो मतलब उत्तरी अंडमान में जो दिगलीपुर क्षेत्र है वहाँ बहुत ज्यादा संभावना होती है सब्जी की। और जो हमारे मिडिल अंडमान है या रंगत की जो जोन है या फिर हमारा बिल्ली ग्राउंड की जोन है, इस तीन जोनों में सर लगभग सब्जियों के बहुत ज्यादा पैदावार होता है और बहुत ज्यादा क्षेत्र में इसको उगाया जाता है सर। तो लगभग सारी प्रकार की जो सब्जियां हैं वहाँ पर किसान उगाते हैं। जी जी जी। सर, सब्जियों को जैसे यहाँ बांटा गया कि अगर मान लीजिए बरसाती की सब्जी है और कुछ सब्जी तो सर ऐसे ही हैं जो साल भर यहाँ होता है, मतलब मौसम की बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रभाव नहीं रहता है। और सर कुछ सब्जी हैं जिसे हम लोग जिसको कोल क्रॉप्स बोलते हैं, मतलब ठंडा समय का जो सब्जी होता है, जैसे फूल गोभी, पत्ती गोभी, मतलब वगैरह जैसे भी गोभी जो भी वर्गी के जो फसल है, तो उसमें खास करके हम लोग उसको मतलब ठंडा के समय में या धूप के समय उसको खेती करते हैं। लेकिन बाकी सारी जो सर कुकुरबिटा से वेजिटेबल है, जिसमें कुमड़ा वर्गी की जो फसलें हैं यहाँ है, जो बेल वाला है, उसका खेती लगभग साल भर होता है सर। और उसमें जो सोलाना से वेजिटेबल सर होता है, जिससे हम लोग मिर्ची, बैगन ये सब कैटेगरी में रखे हैं, तो उसकी भी खेती सर लगभग साल भर होती है। खाली कुछ फसलें जो हैं जो गोभी की श्रेणी में आते हैं, उन्हीं को जो खेती बाकी समय में नहीं हो पाती, और बाकी सारा फसल लगभग साल भर यहाँ सर हो जाती है बड़ी आसानी से, कोई बड़ा समस्या नहीं होता है जी। जहाँ तक सब्जियों का सवाल है बसंतिया जी, सबसे जो मुख्य समस्या आती है या किसानों को ध्यान देने वाली वो जो बात होती है, वो प्रजातियों की और अच्छे बीज की है। तो इस बारे में आप किसानों को क्या सलाह देंगे? सर, बीज की जो यहाँ उपलब्धता है वो शुरू से सर यहाँ पर जो सिस्टम है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास इसको जिम्मेदारी सर दिया गया है। वही लोग ला के इस बीज को यहाँ मुहैया कराते हैं, मतलब सप्लाई करते हैं। तो कभी कभी सर यहाँ प्राइवेट भी जो दुकान से है सर, जो मेनलैंड से इसको यहाँ बीज को डीलरशिप लिए हैं, मतलब बहुत अलग अलग कंपनी का उनके पास डीलरशिप है, शायद वो सर पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र के हो या फिर दिगलीपुर का हो या फिर सर रंगत की हो। तो उस सारा जगह में सर प्राइवेट में बीज भी बहुत ज्यादा अच्छा से उपलब्ध हो जाता है सर, कोई समस्या नहीं है। और डिपार्टमेंट के पास समय समय पे बीज आता है। लेकिन कभी कभी सर क्या होता है, बीज को यहाँ दो कैटेगरी में सर बांटा गया। जैसे मान लीजिए सर ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी है, जिसको हम लोग ओपी सीड बोलते हैं, मतलब जिसको लोकल टाइप हम लोग बोलते हैं, जो भी चाहे यहीं का लोकल हो या फिर मेनलैंड से आया हुआ, तो उसको सर लगभग खेती होता है, लेकिन सर उसका ज्यादा एरिया में खेती किसान करने के लिए पसंद नहीं करते। और थोड़ा हाइब्रिड सब्जी को ज्यादा ही प्रमोट करने के लिए वो लोग, मतलब उनकी पसंद है कि उसका पैदावार भी बहुत अच्छा होता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता है बीमारी वगैरह से, तो इसीलिए हाइब्रिड को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सर समय के साथ अभी और स्थिति थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है कि यहाँ थोड़ा रासायनिक खाद का अभी हाल में ही बंद कर दिया गया सर, ताकि इस द्वीपों को ऑर्गेनिक आइलैंड देखिए जैविक कृषि की तरफ हम लोग जा रहे हैं, पूरे द्वीपों को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके चलते सर हाइब्रिड जो सब्जी है यहाँ थोड़ा सा उसके परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। तो फिर हम दोबारा सर हम ओपी वेराइटी में, मतलब लोकल वेराइटी में उसको वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को सर। जी जी। तो किसानों के बीच में जो बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आप लोग कुछ ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, जैसे दिगलीपुर में आजकल धान का बीज जो है किसान खुद ही बना रहे हैं, इसी तरह सब्जियों के बीज भी किसान खुद ही बनाए ताकि इसकी किल्लत ना हो और किसानों को समय पर उपलब्ध हो जाए। तो इस तरह के कुछ प्रयास भी आप लोग जरूर कर रहे होंगे सर। जो ओपी वेराइटी मैंने बोला सर, जो ओपी वेराइटी जितना होता है उसकी बीज हम लोग हर समय अपने घर में बना के रख सकते हैं। लेकिन सर कुछ समस्या होती है, जो सारा सब्जी का बीज यहाँ बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ सर क्या होता है, बहुत मॉइस्चर होने के, बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण बीज की जो भंडारण होता है, जो स्टोरेज होता है, वो सही मतलब सही तरीका से नहीं हो पाता है, तो बीज खराब होने का चांस रहता है सर।
मान लीजिए सर कोई कोई सब्जी का जो बीज है वो 3 ही महीना रहेगा, उसका वाइबिलिटी रहेगा 3 मंथ। तो 3 मंथ के अगर वो बीज हम लोग दोबारा फील्ड में ना बोए तो वो खराब हो जाती है। इसके चलते सर कुछ सब्जी को हम लोग उसको स्टैंडर्डाइज करे हैं, जैसे भिंडी, करेला, जितना सर कुकुरबिटेस से वेजिटेबल है, करेला, लोबिया, आपकी कुमड़ा भी है, जितना भी सर बेल टाइप का सब्जी है, तो सबके बीज अब लगभग हम लोग रख सकते हैं। ठीक है सर। और जैसे कुछ बैगन, मिर्ची, इसको ये तो रहते हैं, लेकिन सर उसको समय समय पे बदलना भी चाहिए, और वो बीज को रखने की एकदम जो सही तरीका सर होता है, जैसे उसको कितना सुखाएंगे, कितना उसमें मॉइस्चर उसके अंदर रहना चाहिए, और तो एकदम एयर टाइट कंटेनर उसको पैकेजिंग होना, ताकि कोई लूज ना रहे पैकेजिंग में, ताकि वो खराब हो जाएगी मॉइस्चर लग के। तो वे सब की विशेष ध्यान देने की बात होता है, और हम लोग उसको समय समय पे से सिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बीजों के बाद नेक्स्ट जो मुद्दा आता है, अगली जो बात आती है वो है नर्सरी प्रबंधन की, क्योंकि बहुत सारी सब्जियों के लिए पौध तैयार करना होता है। तो नर्सरी प्रबंधन के बारे में आप किसानों को क्या सलाह देंगे मोटा मोटी? सर नर्सरी प्रबंधन में यहाँ सर 2 सीजन में नर्सरी बनता है सर, क्योंकि जो धूप काल में जो सब्जी होता है सर, जो समर में यहाँ क्रॉप उगती है, उसका नर्सरी सर बहुत पहले तैयार हो जाती है। सर मान लीजिए आपको नवंबर में लगाना है या दिसंबर में लगाना है, तो उसकी सर लगभग नर्सरी जो अक्टूबर से या सितंबर से, कुछ लोग अभी तो कुछ लोग तैयार कर दिए सर। लेकिन उसके लिए सर उचित जल निकास वाला जगह होना, ऊंचा जगह होना चाहिए, और उसके ऊपर एकदम कवर होना, या फिर आपकी घर की जो बरामदा वगैरह ना कर तो अच्छा है, क्योंकि हम थोड़ा धूप भी चाहिए। इसलिए हम लोग उसको थोड़ा लोप टाइप का कुछ पॉलीटनल ऐसे कुछ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर बनाए, वो संरक्षित कुछ वैसे बनाए, तो उसमें के अंदर वो सब्जी का बीज को ही उगाए, ताकि ओपन की जो बरसात की जो क्लाइमेट में है वो तो पूरा मतलब खराब हो जाता है, नाश हो जाता है। इसीलिए सर उसकी हम लोग कोशिश करते हैं आप उसको प्रोटेक्ट करके, मतलब कोई चीज में ढक के सर, एक बढ़िया टेक्निक सर उसमें लो टनल की एक स्ट्रक्चर सर आती है रेडीमेड ही, तो उसको हम लोग यूज करने से बीज को मतलब चारा उतारना या उसको चारा तैयार करना उसकी अंदर से बड़े अच्छा से और आसानी से हो जाता है सर। जी जी। देखिए जैसे आपने बताया कि जो डिगलीपुर का इलाका है या बिली ग्राउंड आपके आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर कोल क्रॉप्स ये सीजन में होता है, तो इसके लिए नर्सरी वगैरह की तैयारी अभी किसान वहाँ शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं? सर शुरू कर चुके हैं, कुछ किसान शुरू करते हैं, कुछ किसान अभी बीज की तलाश में है, क्योंकि उनकी थोड़ा सा ये लॉकडाउन जो हुआ कोविड-19 के पीछे, तो बीज का अभी थोड़ा सप्लाई मिलना मुश्किल हो रहा है, तो वो कलकत्ता से बीज लगभग आता है सर यहाँ सब, तो वो उसकी तलाश में है। अभी वो साल एक महीना के अंदर सब हो जाएगा सर। जी जी। अब सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन या मुख्य खेत के बाद में सबसे एक बड़ी समस्या बीमारी और कीड़ों की आती है, और जैसे कि आपने बताया कि आजकल दवा वगैरह मिलना भी थोड़ा मुश्किल है, और आप लोग भी जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, तो रोग और कीड़े प्रबंधन के लिए आप किसानों को क्या सलाह देते हैं सब्जियों में खासतौर पर? सर सब्जी के अगर जो मिट्टी हम लोग तैयार करते हैं, हम तो सबसे पहले ही बोलेगा मिट्टी को थोड़ा सा उसको हम लोग स्टेरिलाइज कर दे, या मिट्टी को अच्छा से कोई विशोधन कर दे, ताकि वो मिट्टी में सर कुछ बीमार रहता है जो पेड़ को ही अटैक करता है, और पेड़ बहुत छोटे रहते हैं, या फिर उसको सर एक मतलब जड़ सड़ने का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है यहाँ, हाँ, जिसको यहाँ लोकल में गोड़ा पचा एक बीमारी बोलते हैं लोग बंगाली लैंग्वेज में। तो ये बीमारी बहुत ज्यादा प्रकोप करता है, वो थोड़ा सा हाई ज्यादा बारिश हो गया, या उसके अंदर पानी घुस गया, या फिर बहुत ज्यादा मिट्टी में बैक्टीरियल तो है, तो सॉरी सर फंगल है, ये फंगल की बीमारी है, फंगस की, तो इसकी बड़ा प्रकोप रहता है। तो हम लोग बोलते हैं इसको थोड़ा सा नीम का जो मैन्योर है या नीम का जो केक है उसमें थोड़ा मिट्टी में मिलाए, ठीक है, ताकि वो नीम से जो उसका जो गुण है नीम की, मिट्टी को पूरा एकदम विसर्जित कर दे, तो उसको बाद वो बीमारी नहीं लगेगा सर। नॉर्मली यही बीमारी ज्यादा लगता है सर। अच्छा, हाँ। और नीम का तेल के थोड़ा छिड़काव करे, क्योंकि पत्ती को जो नरम पत्ती होता है चाराओं की, उसको भी कुछ कीड़े खा जाते हैं आके, पत्ती को छेद कर देते हैं या पत्ती को खा के चले जाते हैं। तो नीम का तेल का जो यूज करके उसको थोड़ा हफ्ता में एक बार स्प्रे कर दे, तो वो भी थोड़ा सुरक्षित रह से बचाया जा सकता है सर उसको। जी जी। तो इसके अलावा जो घरेलू जो नुस्खे हैं, आप लोग समय समय पर ट्रेनिंग वगैरह में बताते होंगे कि किस प्रकार से जैसा सूखा पत्ती हुआ या दूसरे जंगली जड़ी बूटी वगैरह से भी जो कुछ बना सकते हैं। जी 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 सर, जी सर। सर इसके बारे में हम लोग हर समय में ट्रेनिंग पे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो चुका है, रासायनिक की दवाई जो होता है सर, केमिकल पेस्टिसाइड अभी मिलना बंद हो रहा है, और वो लगभग नहीं मिल रहा है। तो इसमें हम लोग सर कई घरेलू उपचार जैसे है, उनको नीम का पत्ती यूज करना है सर, वो धतूरा का पत्ती यूज करना है, जो एक निसिंदा करके पेड़ होता है, करंज का पेड़ होता है, ये सबको सर कैसे प्रपोर्शन में बनाना है, मटका खाद बनाना है, गोबर और गोमूत्र को कैसे यूज करना है, और ये सब मिला के सड़ाना है,
तो इसके बारे में सर समय समय पर हम लोग किसानों को बोलते हैं और वो उसको प्रयोग भी करते हैं, और जी, थोड़ा जी। सा समय और लगेगा उसको पॉपुलर करने के लिए, धीरे धीरे सर हो जाएगा। ये पंचगव्य वगैरह इसका प्रचार आप लोग ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि जरूर जरूर सर, जरूर फर्टिलाइज़र के अभाव में ये बहुत अच्छा काम जी। कर सकता है। पंचगव्य सर, जीवामृत है, हम्म। और सबसे सर जो हमारी जो ये पत्ती जो खाद है सर, जिसको हम लोग मटका खाद बोलते हैं, जैसे सर मान लीजिए नीम का पत्ती आप ले, करंज का पत्ती ले लिए, निसिंधा का पत्ती ले लिए, जिसको संभालू पत्ती हिंदी में बोलते हैं, या फिर सूखा पत्ती, गुड़, गोबर, गाय की जो मूत्र होता है, ये सबको मिला के अगर सर हम 21 डेज अच्छा से सड़ा दे, कोई भी मट्टी का बर्तन में सड़ा दे या मट्टी में उसको गाड़ दे, तो और अच्छा से डिकम्पोज हो जाता है जल्दी। तो उसको अगर सर उसको डाइल्यूशन करके पानी में मिला के, तो फिर हम समय समय पे सब्जी के ऊपर स्प्रे करना है, चाहे वो कोई भी सर बीमारी हो, चाहे कीड़ा हो या बीमारी हो, तो उसपे सर बढ़िया लाभकारी होता है सर। इसको किसान जरूर अपनाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बसंतिया जी, देखिए जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है या संरक्षित कृषि है, इसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सर, आपके वहाँ में जो नॉर्थर्न मिडिल अंडमान में लोग इसे अपना रहे हैं, चूँकि थोड़ा सा कॉस्टली भी है ये? सर थोड़ा सा ये मामला अभी पीछे में सर है, क्योंकि संरक्षित खेती जो बहुत जरूरत है सर, क्योंकि कभी कभी मौसम यहाँ इतना विपरीत हो जाता है, इतना मतलब बारिश हो जाने के कारण सब्जी ओपन फील्ड में उगाना मुश्किल हो जाता है सर, क्योंकि मट्टी में इतना सर पानी भर जाता है, और वो जिसका जो मतलब रूट है सर, जो उसका जड़ है, वो लगभग सड़ने लगता है। मतलब सर बरसाती समय में बहुत ज्यादा समस्या क्या होता है सर, मट्टी इतना पानी से भरा रहता है, और जहाँ भी उसका जड़ का एरेशन के अभाव हो जाता है, क्योंकि सॉइल के अंदर ऑक्सीजन सर नहीं जा पाती। जी, जी। इतना मट्टी उस पर पानी भरने के, और एकदम मट्टी टाइट हो जाता है, तो उसके सर ऑक्सीजन के अभाव से सबसे जड़ का बीमारी ज्यादा आता है सर। और सर बहुत ज्यादा बारिश होने के लिए मतलब पॉलिनेशन भी नहीं हो पाता है सब्जी में, जी, तो जी। उसमें सर क्या होता है, सब्जी का फूल झड़ जाता है या फिर फल नहीं पकड़ता है। ये सारी समस्या को दूर करने के लिए सर संरक्षित खेती, क्योंकि सर सब्जी का मेन पैदावार प्रॉब्लम होता है बरसात में सर, यहाँ जो बहुत बड़े कैसेटी मतलब अभाव पैदा हो जाता है मार्केट में, जितना हमारी जरूरत है उतना हम लोग को तैयार नहीं कर पाते हैं। तो सर इसलिए हम लोग मुख्य भूमि के ऊपर, मेनलैंड के ऊपर डिपेंड करते हैं सब्जी को इनपुट करने में। बिल्कुल, तो प्रॉब्लम सर इसी बात को होती है कि संरक्षित की सर उसी बात में शुरू होना का बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा किसान के लेवल में सर ये इतना सक्सेस नहीं हो पाई अभी। और एक उसका एक मेन कारण सर, जो हमारी लो कॉस्ट की जो संरक्षित खेती सर, जो कम खर्चा में हो जाए, वो थोड़ा यहाँ अच्छा से टिक नहीं रहा है सर, वो क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होने के नाते वो स्ट्रक्चर ही गिर जा रहा है कभी, हवा भी बहुत चलती है। जी हाँ, जी जी, ये सब समस्या है थोड़ा फील्ड लेवल में। चलिए। तो बसंतिया जी, आपने उत्तर और मध्य अंडमान में जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं, उनकी स्थिति के बारे में और उनको कुछ सलाहें आपने दी हैं, बहुत अच्छा लगा आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।